हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नवविधा भक्ति की जो चर्चा चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक चर्चा हो चुकी है पुरुषोत्तम मास में ही पहले के 6 भक्ति की सेवाओं के बारे में, जिसमें श्रवणम है, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम तक हमने चर्चा कर ली। आज पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन में 1 और 8 माइनस 1 7, तो 7 कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं। तो 7वीं जो लक्षण है भक्ति का करने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर हम दास्य के बारे में चर्चा करेंगे। दास्यम का मेरी तरफ से अर्थ है सही स्वामी की सेवा में वास्तविक स्वतंत्रता है। दास्यम का मतलब दास होना नहीं, हकीकत में वह एक वास्तविक स्वतंत्रता है। कब? जब आप एक उच्च कोटि परफेक्ट मास्टर स्वामी की सेवा में लग जाएं। चलो जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, स्वामी कौन हो, हम कैसे करें, किसी का उदाहरण। तो शुरुआत यहां से की जाएगी कि हर एक व्यक्ति, आप हो, मैं हूं, अड़ोसी पड़ोसी, किसी को भी पूछ लीजिए, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। मां बेटे की बात नहीं सुनती, बेटा मां की बात नहीं सुनता, बोलता मम्मी मेरे को काम मत बोलो, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। कोई बोलता है कि भाई सब्जी लेके आ जाओ, तो सब्जी लेके आएगा, वो भी आलू की लेके आएगा। मां बोलेगी बेटा लौकी क्यों नहीं लेके आए, मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं स्वतंत्र हूं, जो मन में है वो खाऊं। चलो अच्छी बात है, लेकिन हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी इस भ्रम में है कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि यह शब्द कई लोगों को असहज कर देता है, घबराहट सी लेके आ जाता है। मैं किसी की सेवा क्यों करूं जी? लेकिन गहरा सत्य यह है कि वास्तव में कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। कोई अपनी इच्छाओं की सेवा कर रहा है, कोई अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, कोई अपने मन की, कोई बुद्धि की, कोई अहंकार की सेवा कर रहा है, कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं की सेवा कर रहा है। कोई लोग तो किसी से कोई राय मिल गई, उस राय को पालन करने के लिए, किसी ने बोल दिया भाई तुम यहां पे जमीन खरीद लो, उसको पालन करने के लिए निकल पड़े। कोई बोलता नहीं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, उस राय को पालन करने निकल पड़े। कोई धन की सेवा कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में जो एल्गोरिदम बने रहते हैं उनकी। लोग कहते हैं मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। अच्छा जी, अब आप हकीकत में बताएं कि यदि हम एक नोटिफिकेशन की वजह से अपना ध्यान बिखर जाता है, हमारा ध्यान के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तो क्या हकीकत में हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है? यदि क्रोध आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण कर रहा है, अगर आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका कोई क्रोध है, उसके प्रति आप किस प्रकार से रिएक्ट करोगे, उसको कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, तो कौन है कंट्रोल में? आप। यदि वासनाएं, हमारी इच्छाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं, तो क्या हम अपनी इच्छाओं को रोक पा रहे हैं, वासनाओं को रोक पा रहे हैं? यदि प्रशंसा आपका मनोभाव नियंत्रण करती है, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं, या आपने केवल एक अलग स्वामी चुन लिया है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, इंद्रिय हो, बुद्धि हो, कुछ भी? हकीकत में दास्यम का अर्थ क्या होता है? सेवक भाव, निष्ठापूर्ण सेवा, भगवान की आज्ञा का स्व इच्छा से पालन करना, दबाव में नहीं। दबाव में तो वैसे ही चल रहा है ना, काम करने वाला, ड्राइवर, ये सब अलग अलग कारणों से काम कर रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को ड्यूटी निभानी है, किसी को भाई प्रतिष्ठा चाहिए। हम पॉलिटिशियन है जी, सेवा कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो लोगों की ही सेवा होगी। लेकिन नहीं, क्या चाहिए? अरे फेम, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा। लेकिन आप इस चीज को देखिएगा कि गहरा अर्थ क्या है। अपने नियंत्रित मन का सेवक बनना, या फिर उस मन को श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान के स्वीकार करना और फिर उसे नियंत्रण में लेके आना मन को। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सेवा करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम सेवा करेंगे, कोई देश की करे, कोई राष्ट्र की करे, कोई प्रदेश की करे,
कोई एक गांव की करे, किसान खेत की करे, बैलों की गायों की करे, माता पिता की करे, परिवारजनों की करे, भाई बहनों की करे, लगे हुए बच्चों में उनकी करे, या फिर अपने खुद की, अपने इंद्रियों की, अपने मन की, कुछ नहीं मिला किसी का संग चाहिए, कुत्ते बिल्लियों की, तो सेवा तो लग ही रही है। तो प्रश्न कभी यह नहीं था कि क्या मैं सेवा करूं, हकीकत का प्रश्न तो यह है कि मैं किसकी सेवा करूं। शास्त्र उदाहरण, हां, आप सबको तो पहले से पता है, हनुमान जी। हकीकत में देखा जाए तो हनुमान जी दास्यम के पूर्वक हैं, यानी कि इन दोनों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं है। वास्तव में दास्यम का अर्थ ही एक तरीके से हनुमान जी माने गए हैं। हनुमान जी ने कभी भी यह नहीं पूछा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। अरे देखो, विभीषण आया, राम राम बोला, भगवान के चरण चुचकारे और भाई गद्दी पे बैठ गया। भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे अयोध्या मिलेगी क्या, स्वर्ग तो मिलना ही चाहिए है। देखो मैंने जीवित कर दिया उनके भाई को, सीता को खोज के मैं लेके आया हूं, वैकुंठ तो मिल ही जाएगा ना। हनुमान जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी भी लाभ की गणना नहीं की कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, प्रॉफिट में कि लॉस में, क्या है। भगवान श्री राम सारे अयोध्या वासियों को, अपने सारे भक्तों को, जिसमें सुग्रीव भी है, वानर सेना भी है, उन सबको अपने साथ साकेत अयोध्या धाम ले गए, वैकुंठ ले गए। हनुमान जी को पीछे छोड़ दिया, बोला ना भैया तुम नहीं आओगे, नीचे रहो, क्योंकि जब तक राम कथा है तब तक उन्हें रहना पड़ेगा। ये तो ठीक है, उनके लिए बोनस पॉइंट है, कारण दे दिया रहने का। उनकी एकमात्र चिंता यही रही है कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा कैसे और अच्छे से कर सकता हूं। केवल यह नहीं कि मैं कैसे कर सकता हूं, और अच्छे से, सेवा तो कर ही रहे थे ना जी, और अच्छे से प्रतिदिन हर क्षण, चाहे वो समुद्र पार करना हो, माता सीता की खोज करनी हो, या फिर लंका का दहन करना हो। लंका का दहन करते वक्त भी पोजीशन नाप ली उन्होंने कि जहां पे रावण के सारे आयुध रखे रहेंगे, उसकी मिसाइल रखी रहेंगी, उसके युद्ध के आयुध रखे रहेंगे, युद्ध करने की कलाओं वाली चीजें रखी रहेंगी, उसका धन भंडार रहेगा, या फिर उसका बैंकिंग सिस्टम रहेगा, उसका एयरफोर्स का सिस्टम रहेगा, या फिर वो क्या चल रहा है वो ये मिडिल ईस्ट वाला, हाँ, एनरिच्ड यूरेनियम, वो कह रहा है, उस चीज को बॉम्ब, उस चीज को आग लगा दी। अब कोई न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर सकता रावण उस समय पर भी। और उसके बाद में लक्ष्मण जी को भले ही शक्ति बाण लगाओ, संजीवनी बूटी लेके आए, संजीवनी पर्वत ही उठा लेके आए। दोनों भाइयों को नागपाश लगा हो तो गरुड़ जी को लिवा लाए। उनका प्रत्येक असाधारण कार्य एक सरल पहचान से उत्पन्न होता है। उनकी एक बहुत ही विनम्र पहचान है। कोई भी उन्होंने कार्य किया है ना, उसके पीछे कारण रहेगा। आप अपने मम्मी के लिए पानी लेके आते हो, क्यों? क्योंकि आप पुत्र हो या पुत्री हो, संतान हो उनकी। कोई राजनेता पैसे के लिए नहीं, वो जन सेवा करते हैं क्योंकि वो राजनेता है। हनुमान जी के दिमाग में वो क्या चलता था जिस वजह से इतनी सेवा कर पाए? मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं। इस पहचान से उन्होंने निर्भयता को जीत लिया, क्योंकि जब अहंकार स्वयं की सेवा करता है तो चिंता उत्पन्न होने लगती है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो शक्ति उत्पन्न होती है, बलशाली होते हैं। आधुनिक समाज में क्या समस्या है? आज अधिकांश लोग पूछते हैं मेरा मन क्या करना चाहता है, मैं वही कर। भक्ति पूछती है ऐसा नहीं, श्री कृष्ण को किसी बात से प्रसन्न कैसे होंगे यह बताएं, खुद कैसे प्रसन्न होंगे नहीं। यह जीवन जीना बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। आधुनिक संस्कृति खुद को प्रकट करने के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन की पूजा करती है, उसको मानती है बड़ा। लेकिन दास्यम अपने आप को स्व इच्छा से भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना, अर्पण कर देना, भक्ति वह सिखाती है। आधुनिक संस्कृति कहती है, आजकल के लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, जो मन में आए वो करो। दिल मांगे मोर और मोरनी। दास्यम पूछता है आपके हृदय का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? केवल हृदय कहे वो नहीं, अपितु उस हृदय का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? क्योंकि अनियंत्रित हृदय सबसे खतरनाक नेता बन सकता है हमारे जीवन का। सेवा की छिपी हुई सुंदरता क्या है? अधिकांश लोग बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि सेवा एक
छोटी से छोटी नीची वाली स्थिति, निम्न स्थिति है। लेकिन भक्ति इसके विपरीत सिखाती है। क्या सिखाती है? कि शास्त्रों में उस व्यक्ति को महान माना गया है जो सेवा करे। अरे भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में ये बात कहते हैं व्रजवासियों से, खासकर गोपियों से, कि तुमने जो मेरी सेवा की है इसका ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा। सबका ऋण चुका सकता हूं लेकिन व्रजवासियों का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और इसी कारण से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यदि इसलिए आप लोग ये याद ही नहीं किया जाता कि उन्होंने सेवा करवाई। उन्होंने इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने सेवा की। किसने सेवा करवाई उसको इतना नहीं मानते इस बात को। चलो उदाहरण देता हूं। राम जी के कितने मंदिर हैं पूरे विश्व में? हजारों, 10,000 के आसपास। चलो ठीक है, 90,000, 1,00,000 पकड़ लेते हैं। अब हनुमान जी के कितने मंदिर हैं? एक तो जिस मंदिर में राम है उस मंदिर में हनुमान है ही, और उनके अलावा भी अनेकों मंदिर, करोड़ों के पास पहुंचेगी संख्या। किसको ज्यादा पूजा जा रहा है? किसको ज्यादा माना जा रहा है? जो सेवा करवा रहा है या जिसने सेवा की? केवल पूजा मानना नहीं, अपितु हमारा उदाहरण अधिकतर कौन बनता है? उन्होंने सेवा अहंकार को शुद्ध करती है। सेवा हमारे गर्व को, हमारे घमंड को विनम्र, नर्म बनाती है। सेवा प्रेम को केवल भावना से उठाकर कर्म में प्रवर्तित करने की करवाती है। अब प्रेम केवल इमोशन वाली बात तो नहीं रह गई, हम सीख चुके हैं। तो सेवा क्या करती है? उस प्रेम की भावनाओं को उठा के सेवा में, उसको दास्य भाव में, उसको कार्य में लगाती है। कोई भी कह सकता है मैं श्री कृष्ण से प्रेम करता हूं, लेकिन दास्यम आपसे पूछता है तो फिर आप कृष्ण के लिए क्या कर रहे हो? क्या करने के लिए तैयार हो? एक सरल अभ्यास जो हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रतिदिन हमें सुबह उठते ही, जब भी सुबह उठ रहे हो, दोपहर में उठ रहे हो या रात में उठ रहे हो, आपकी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है, जिस भी समय उठते ही यह विचार कीजिए कि आज या अभी से मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं। यह नहीं कि अगले वर्ष का कैसे करेंगे या फिर अगले महीने वीकेंड पे वैकेशंस आएंगे तब, या छुट्टियां मिलेंगी दिवाली की छुट्टी में, नवरात्रों की छुट्टी में, किसी फेस्टिवल में, चाहे अक्षय तृतीया हो या फिर चाहे अभी क्या आने वाला है, हाँ जन्माष्टमी, राधाष्टमी। नहीं, सेवा निवृत्त के बाद नहीं, यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाए उस समय पे करेंगे, नहीं, आज और शायद अभी से भक्तों की सहायता करके कर सकते हैं। कोई भक्त मुसीबत में, उसकी सहायता कर दीजिए। मंदिर में सेवा कर सकते हैं, मंदिर को चढ़ावा दे सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वीडियो बनाओ, एआई को यूज करो किसी भी तरीके से। जैसे एआई आधुनिक तरीके में बहुत अच्छा है ना? चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, बिंज है, परप्लेक्सिटी है, बहुत कुछ आ रहा है और आ चुका है, नाम भी नहीं पता हमें। तो ये सब आपको इस भौतिक जगत का ज्ञान दे रहे हैं और उसमें भी लिखा जाता है कि एआई इज नॉट परफेक्ट। क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर दे? जब यह प्रश्न खड़ा हो सामने कि मां और संतान में से एक ही व्यक्ति बच सकता है, तो हम क्या चुने शास्त्रों के हिसाब से? हां, खुद की इच्छाएं तो है ही वहां पे, लेकिन शास्त्र हमें क्या बताते हैं, किस चीज में मार्गदर्शन करते हैं? जो ये तलाक, डिवोर्स आ चुका है, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे धर्म साथी को चुनना, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? ऋण को चुकाना या ऋण लेना, इसके बारे में आपका मन बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं जी? ध्यानपूर्वक नाम जप करना भी एक सेवा है, दास्य का भाव है। अच्छा, मैंने एआई की बात इसके लिए की क्योंकि आप में से काफी सारे उस चीज को जानते हैं। वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, प्रचार प्रसार करो, लेकिन इसके साथ में एक एआई टूल डेवलप करो जो शास्त्रों से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सके। कुछ भक्त लगे हुए हैं इस सेवा में, आपकी भी सहायता लगेगी, कर दीजिएगा और आप अपनी प्रतिभा को भगवान की सेवा में लगाएं। यह है दास्यम। सेवक, एक सेवक का भाव कैसे होता है? छोटा नहीं है, अपितु अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा अपने आप।
क्योंकि आप जब सबसे बड़े से जुड़ रहे हैं तो हो जाएगा ना। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, दुनिया हमें सिखाती है स्वामी बनिए, इसको खींच लियो, ये सब चीजों का, लेकिन दास्य हमें सिखाते हैं कि पूर्ण स्वामी की सेवा कीजिए, क्योंकि हर वस्तु का स्वामी बनने का प्रयास अंततः निराशा की ओर लेके जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का सेवक बनाना हमें अपने जीवन में स्पष्टता, शांति और एक उद्देश्य प्राप्त करवाता है। और जिस कारण से, जिस क्षण से, जिस समय से एक व्यक्ति इस बात को जान लेता है, तब वो पूछना बंद कर देगा, क्या सब कुछ मेरी सेवा कैसे करें, और वो पूछना आरंभ कर देगा, क्या मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं। उसी क्षण से दास्य आरंभ हो जाता है। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, यहीं रोकेंगे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद से। तब तक के लिए नाम जप करते रहें, भागवत कथा श्रवण और प्रचार करते रहें, छोटी छोटी दास्य सेवा करते रहें। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, दास्य सेवा की जय, हनुमान जी की जय, ब्रजवासियों की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।